हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? कोई भी स्पीच स्पीच का मतलब होता है जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं या कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कुछ कहते हैं, ठीक है, तो वो स्पीच होती है। और उस स्पीच में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है, राम इज़ गोइंग टू मार्केट। अब इसमें राम जो है नाउन है, ठीक है, इज़ है ना, गोइंग है, टू मार्केट है ना, ये मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि नाउन हो गया, उसमें जाएगा प्रीपोजिशन आ जाएगा, एडजेक्टिव, वर्ब, है ना, ये तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं कोई भी सेंटेंस में, उसको पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और वो जब सारी चीज़ें मतलब कि कोई सेंटेंस में मिलता है हमें, तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, ये सारे क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक एक करके हम हर एक के बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, नाउन, ठीक है। नाउन क्या होता है देख लेते हैं। रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। नाउन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, जगह या चीज़, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर डायग्राम बना के। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, व्यक्ति है, तो ये एक जन है, ठीक है, मतलब किसी का नाम है, तो वो ये नाउन कहला जाएगा। या फिर कोई चीज़ हो गई, जैसे ये सन है, ठीक है, कुछ चीज़ है, इसका भी नाम है। या कोई प्लेस हो गया, ठीक है, तो इसका भी कोई ना कोई नाम होगा, कोई जगह होगा, ठीक है, जैसे कि पेरिस मान लीजिए, है ना। तो हर एक चीज़ का नाम होता है, तो उसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि सिंपल सा आप ये याद रखिए कि अगर इस दुनिया में, इस अर्थ में, इस पृथ्वी में, अगर छोटे से लेकर के बड़े चीज़ का, ठीक है, अगर नाम है ना, और इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में हर एक चीज़ का नाम होता ही, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, है ना, तो उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ का नाम है, फिर चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, ठीक है, किसी न किसी चीज़ का वो नाम होगा। पर्सन होगा तो उसका नेम होगा, है ना, नाम होगा। कोई प्लेस होगी तो भी उसका नाम होगा, और कोई चीज़ होगी, थिंग होगी, टेबल होगा, तो उसका भी नाम होगा, ठीक है। तो सिंपली किसी भी चीज़ का नाम को क्या नाउन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बॉय हो गया, है ना, फ्रांस जगह का नाम, सिटी, ठीक है, चेयर, थिंग, बॉय कोई व्यक्ति, प्लेस, फ्रांस, सिटी, ठीक है, तो इसको हम नाउन बोलेंगे। अब दूसरा हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्लेसेस नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। मतलब क्या होगा इसका हिंदी में, देखिए बताता हूँ मैं, कि जब भी हम नाउन यूज़ करते हैं कोई भी सेंटेंस में, तो उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बार बार नाउन ना आए। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि कोई सेंटेंस है, राम इज़ डांसिंग, ठीक है, फिर आगे दूसरा सेंटेंस बोलेंगे, राम इज़ गोइंग टू मार्केट। अब राम इज़ डांसिंग, राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर रिपीट ना हो बार बार कोई नाम, इसलिए हम बार बार रिपीट ना हो नाम, इसलिए हम उसकी जगह पर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे प्रोनाउन से। मतलब कि राम की जगह क्या आ जाएगा, ही, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं कि कोई भी नाउन की जगह में बार बार फिर से मतलब कि वो नाम ना आ जाए, इसलिए हम प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं। तो राम का हो गया ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ही है बॉय के लिए, कोई इंसान, लड़का है, पुरुष है, तो ही यूज़ करेंगे। अगर कोई लड़की है, महिला है, तो शी यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे ही आई, यू, ये यूज़ होता है, आने वाली क्लास में आप जानेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। ही, शी, आई, यू, इट, दे, ये सारे प्रोनाउन हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, रिप्लेसेस नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, बार बार रिपीट वही शब्द होता है, इसलिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोनाउन। अब क्या है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या है, शोज़ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब कि क्या हुआ, वर्ब को क्या डिनोट करता है, एक्शन, मतलब कि कोई भी काम हो रहा हो, जैसे कि रवि इज़ स्लीपिंग, रवि सो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रवि क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, मतलब कि कोई काम हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो वर्ब क्या शो करता है, काम, एक्शन शो करता है, ठीक है। शोज़ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, कोई भी
काम शो करता। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, वॉक, जैसे कि वॉक हो गया तो यहाँ पर चलने का काम हो रहा है। रन, दौड़ रहा है। स्पीक, बोल रहा है। लिव, रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए ये वर्ब कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, एडवर्ब। यहाँ पर डिस्क्राइब एन एक्शन और एक्सप्रेशन, मतलब कि क्या हुआ, ये क्या करता है, एक्शन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर वर्ब में क्या पढ़े थे हमने कि एक्शन शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्शन को डिस्क्राइब करेगा, जैसे कि ये रन है, दौड़ रहा है ये। अब दौड़ रहा है तो ये किस तरीके से दौड़ रहा है, क्विकली। ठीक है, मतलब कि तेज़ दौड़ रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि क्या है, एग्जाम्पल लाउडली है, मतलब कि कोई गाना गा रहा है, वो लाउडली गा रहा है। ठीक है, मतलब कि गाने का काम तो हो रहा है, लेकिन कैसा गा रहा है, वो लाउडली गा रहा है, तेज़ गा रहा है। तो यहाँ पर वो एक्शन का जो एक्सप्रेशन है, जो हरकत है, उसको डिनोट करता है, उसको बताता है। ठीक है, ये एडवर्ब। और ऑलवेज, जैसे कि वो हमेशा सोता रहता है, ही ऑलवेज स्लीप। तो यहाँ पर वो सोने का काम तो कर रहा है, लेकिन क्या बता रहा है कि वो हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, तो क्या हुआ, डिस्क्राइब एन एक्शन और एक्सप्रेशन। एडवर्ब उसे कहते हैं जो डिस्क्राइब क्या करता है, एक्शन को। ठीक है, आगे देखते हैं, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव किसको कहते हैं, डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल टॉल, बिग, हैप्पी। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्या दर्शाता है, जैसे कि यहाँ पर एडवर्ब क्या था कि एक्सप्रेशन शो कर रहा था, किसका, एक्शन का। उसी तरह से एडजेक्टिव काम करता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, वो क्या है, टॉल है। अब लड़का है, उसको क्या बता रहा है कि वो लंबा है, छोटा है। ठीक है, उसका वो बता रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है उसको, कैसा लड़का है वो, टॉल है, छोटा है ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल है टॉल, तो वो लड़का है, कैसा है, टॉल है, मतलब लंबा है, बिग। ठीक है, बिग, उसके पास बहुत ही बड़ा सूटकेस है, बिग। ठीक है, कोई मतलब कि है इंसान, उसके पास बिग सूटकेस है। अब सूटकेस का ये वो दिखा रहा है, किस तरीके का सूटकेस है, बड़ा सूटकेस है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, नाउन का मीनिंग क्या होता है कि इस दुनिया में जिसका भी नाम हो, हर एक चीज़ का नाम होता है, उसको नाउन कहते हैं। अब नाउन को डिस्क्राइब क्या करता है, ये एडजेक्टिव करता है। तो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि जो सूटकेस है वो किस तरीके से बड़ा है। ठीक है, अब हैप्पी, हैप्पी ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, वो कैसा है, हैप्पी है। रामू इज़ हैप्पी। अब रामू जो है उसको बता रहा है क्या, उसका एक्सप्रेशन बता रहा है, मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या है, वो खुश है कि दुखी है ना। तो यहाँ पर एडजेक्टिव शो करता है नाउन और प्रोनाउन की हरकत। ठीक है, अब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं, लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। मतलब कि प्रीपोजिशन वो होता है जो जोड़ता है किसको, नाउन या फिर प्रोनाउन को किससे जोड़ता है, दूसरे वर्ड से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो, जैसे कि बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, और या फिर बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल। मान लीजिए मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, हमारा टेबल। ठीक है, ये टेबल है, अब इस पर बुक रखी हुई है, ये हमारी बुक है। ठीक है, तो बुक है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे सेंटेंस, बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल। अब ये जो बुक है वो रखी हुई है टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है किस तरीके से बनेगा बता देता हूँ, कि जो बुक है वो रखी है टेबल के ऊपर, तो टेबल और बुक, ठीक है, ये आपस में कंबाइन हो रहा है ना, जुड़ रहा है। मतलब कि ये देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन इसका, लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। मतलब कि बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, बुक और टेबल को ये जोड़ रहा है आपस में। ठीक है, नाउन और या फिर प्रोनाउन को जोड़ता है दूसरे वर्ड से। तो यहाँ पर नाउन क्या है, बुक है। ठीक है, जो कि किससे जोड़ रहा है, टेबल से, है ना, टेबल से जोड़ रहा है। तो उसमें क्या आएगा, ऑन। देखिए एग्जांपल ऑन दिया है ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी बताया था डायग्राम बना के, बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, तो एट, ऑन, इन, फ्रॉम ये सब प्रीपोजिशन है। ठीक है, आगे देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, जॉइन टू वर्ड्स और फ्रेजेस टुगेदर। मतलब कि दो कोई वर्ड है या दो सेंटेंस है उसको आपस में जोड़ता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल रवि एंड रोहन आर फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड है रवि और रोहन जो कि दोस्त हैं, ठीक है। तो दो जन को ये जोड़ा, ये देखिए फॉर एग्जांपल बिटवीन एंड और बट, ये सारे एग्जांपल हैं कंजंक्शन के। इंटरजेक्शन देख लेते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, शोज स्ट्रॉन्ग इमोशन और रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ये इंटरजेक्शन है इसका मतलब हो गया कि जो दर्शाता है इमोशन को, फीलिंग को, ठीक है, भावना को दर्शाता है जो, ठीक है। तो जैसे कि ये एग्जांपल दिया है क्या, ओ हर्रे वॉन। अब देखिए जब भी आप कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल मैच देखते हैं, है ना, आप इंडिया मैच जीत गई तो आप खुशी से हुर्रे बोलते हैं ना, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। तो जब भी कोई ऐसा स्थिति बनती, सिचुएशन बनता है जब आप दुख हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, है ना। अब खुशी में देखिए हुर्रे वॉन द मैच, है ना, प्रसन्न हो गए। तो वैसे ही दुख की स्थिति में भी हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं कि ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, ओ एक्सीडेंट हो गया, तो इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं उस सिचुएशन में। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव उनके पास भी पहुँच सके एवं वो सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप हसलिंग।